जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ सी एस 619 सीरीज़। जिन लोगों ने तो पहले वाली वीडियोस देखी हुई हैं उनको तो पता है कि आज हम यूज़ केस डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, आई सजेस्ट कि वो लास्ट वाली वीडियो देख लें ताकि उनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के काबिल हो जाए। उसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाए। तो जी इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ केस डायग्राम होती क्या है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा ना आपको इंट्रोडक्शन जो है, इसकी डेफिनेशन वगैरह वो आपको पहले दिखा देती हूँ ताकि हमें पता चले कि यार हम ये जो डायग्राम बनाते हैं इसका मकसद क्या है, क्यों हम बनाते हैं, हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ये डायग्राम क्यों चाहिए होती है। तो उसके लिए मैंने इसकी डेफिनेशन एंड इसका पर्पस लिख के रखा था। तो लेट मी शो यू और हम इसको पढ़ लेते हैं। जी यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज यूज केस डायग्राम एंड इट्स पर्पस। ठीक है, अ यूज केस डायग्राम इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ यूजर्स पॉसिबल इंटरेक्शन विद अ सिस्टम। ठीक है, इतनी तो समझ आ गई होगी कि ये एक ग्राफिकली एक समझ लें डिपिक्शन होती है, एक चीज़ को डिपिक्ट किया जाता है ग्राफिकल डायग्राम में, ग्राफिकल शेप में, कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक सिस्टम के साथ यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब कि उसके साथ किस तरह से समझ लें कि उसके साथ यूज़र जो है किस तरह से अपने सिस्टम को यूज़ कर सकता है। ठीक है, इस तरह से मतलब इसको लेना है आपने। उसके साथ ही हमारे पास है यूज़ केस डायग्राम डिस्क्राइब द हाई लेवल फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ द सिस्टम। मतलब एक हाई लेवल पे रह के सिस्टम के सारे फंक्शंस को डिफाइन और स्कोप को डिफाइन किया जाता है। अब हाई लेवल मीन्स टू से कि सबसे ऊपर वाला लेवल, जस्ट लाइक हम उसकी डीपन जो होती हैं इंस्ट्रक्शंस या फिर फंक्शंस उनमें नहीं जाते, जस्ट हम बताते हैं कि ये फलां फलां फंक्शन है और उसके साथ यूज़र जो है फलां यूज़र इस फंक्शन के साथ इस तरह से परफॉर्म करेगा और फलां इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है these diagrams also identify the interactions between the system and its actors. Okay, okay. The use cases and actors in use case diagram describe what the system does and how the actors use it. मतलब कि आपका सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा और आपके यूजर जो हैं वो इसको किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे। बट नाउ हाउ बट नॉट हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स इंटरनली। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता कि इंटरनली जो आपके सिस्टम के अंदर यानी कि डीपन जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। और इसी के साथ साथ हमने एक अपना क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लिया है वाइवा के लिए। ठीक है, जितने भी जो फाइनल वाइवा होता है ना उसमें जितनी भी आपकी डायग्राम्स होती हैं, जितनी भी आपने चीज़ें बनाई हुई होती हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग होती है। उसमें आपसे पूछा जाता है आपकी शेप्स आपने कौन कौन सी बनाई हुई हैं, इनके नेम बताएं और डायग्राम्स आपने क्यों बनाई हुई हैं, ये किस मकसद के लिए होती है, जस्ट लाइक यूज केस डायग्राम क्यों बनाते हैं, इसके पर्पसेस क्या होते हैं, इसके अलावा क्लास डायग्राम क्या होती है और इसके पर्पसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चनिंग होती है। और अगर आप ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे, मतलब इनको समझ लेंगे, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, जस्ट लाइक इनको समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह आपके फाइनल वाइवा के लिए भी। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी यूज केस डायग्राम की तरफ कि उसको आपने किस तरह से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिस सिस्टम की हम डायग्राम क्रिएट करेंगे उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप यूज केस डायग्राम बनाते हो आपने उस जो सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने हाईलाइट कर दी थी ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो उसमें हमने देखा है जी, एडमिन विल लॉग इन एंड मैनेज द ई बुक। एडमिन जो होगा वो लॉग इन कर पाएगा और बुक्स को मैनेज कर पाएगा। ठीक है ना, मतलब कि एडमिन का ये रोल होगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं एडमिन कैन ऐड एनी इंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, इसको हाईलाइट नहीं मैंने किया हुआ, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। एडमिन कैन ऐड एनी इंस्ट्रक्टर। ठीक है, कोई भी टीचर इंस्ट्रक्टर वो ऐड कर सकता है। उसके अलावा है इंस्ट्रक्टर कैन क्रिएट एज मैनी बुक्स एज ही वांट्स अबाउट एनी सब्जेक्ट। अब वो वाले पहले जो दो फंक्शंस थे वो कौन परफॉर्म करेगा, एडमिन। अब नेक्स्ट वाले कौन परफॉर्म कर रहा है, ये जो इंस्ट्रक्ट बुक को ऐड करने वाला,
क्रिएट करने वाला ये इंस्ट्रक्टर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एडमिन के 2 रोल हमने पढ़ लिए। अब हमने इंस्ट्रक्टर का एक पढ़ा कि वो क्या कर सकेगा इस सिस्टम में कि क्रिएट बुक्स कर सकेगा, जितनी भी वो चाहे कर सकता है, ठीक है। अब जितनी कितनी को बाद में डिस्कस करना है, अभी जस्ट हम देखेंगे कि ये करेंगे क्या-क्या सिस्टम में, ये किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे, किस-किस वे में और किस-किस कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद है द एडमिन कैन क्रिएटिंग। अब फिर क्या हो गया, अब फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया एडमिन। ऊपर भी हमने 2 रोल पड़े थे एडमिन के, ठीक है, कि वो लॉगिन कर पाएगा और दूसरा वो किसी भी इंस्ट्रक्टर को यानी टीचर को ऐड कर पाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी अपडेट इंफॉर्मेशन में। अब क्या होगा, क्रिएटिंग, वो क्या कर सकता है, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग इंस्ट्रक्टर लॉगिन्स। अब उसके पास इतनी भी अथॉरिटी है कि वो जो कोई इंस्ट्रक्टर ऐड करेगा ना, उसकी प्रोफाइल को एडिट भी करेगा, डिलीट भी कर सकता है और मतलब कि क्रिएट तो हमने पहले देख लिया था कि वो कर सकता है, ठीक है। तो ये अपडेशन की 2 चीज़ें होती हैं। अपडेशन इन्फॉर्मेशन जब भी होती है तो एडिटिंग एंड डिलीटिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एडमिन कर सकता है। उसके बाद है एडमिन कैन क्रिएट इंस्ट्रक्टर यूजर एज मैनी एज नीडेड। तो ये पीछे वाली ही बात उन्होंने दोबारा दोहरा दी कि वो साथ में थोड़ा सा इजाफा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कि देखें एडमिन जो है वो इंस्ट्रक्टर तो ऐड कर सकता है, लेकिन जितने भी वो चाहे, एज मैनी एज नीडेड, जितनों की जरूरत होगी वो उनको ऐड करता जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कैटेगरीज ऑफ बुक्स। एडमिन विल ऐड, डिलीट और एडिट द एग्जिस्टिंग बुक्स। अब देखें जी, इंस्ट्रक्टर था ना, वो तो बुक्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन एडमिन को उससे ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो बुक्स को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। यानी कि बुक्स की इंफॉर्मेशन को, जो पहले से बुक्स पड़ी हुई हैं वेबसाइट पे, उनको वो उनमें ज़्यादा ऐड भी कर सकता है, उनको चाहे तो डिलीट भी कर सकता है और क्या कर पाएगा वो कि एडिट भी, यानी कि अगर बुक की इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहता है तो वो भी वो कर पाएगा, ठीक है। अब ये जब हम नेक्स्ट देखेंगे ना सारी चीज़ें, तो फिर मैं आपको डीपन इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से एडमिन जो है वो इन सारी चीज़ों को ऐड, डिलीट या फिर एडिट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडमिन कैन ऐड कंटेंट एज नीडेड ऑन वेबसाइट। एडमिन जितना भी कंटेंट चाहे ना, बुक्स हों, इसके अलावा जो भी मतलब क्विज़ेस हों या कुछ भी वो करना चाहे, जो भी वो करना चाहे, वो वेबसाइट पे कर सकता है। सारी की सारी अथॉरिटी एडमिन के पास है। उसके बाद है जी एडमिन कैन क्रिएट बुक इन एनी मोड। वो किसी भी मोड में, चाहे वो राइटिंग मोड में, चाहे वो लिसनिंग मोड में, मतलब आजकल वेबसाइट से ऐसा भी होता है ना कि आप कोई बुक ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको लिसन करना चाहते हो या रीड तो ऑब्वियसली नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन लिसनिंग का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऑडियो भी उसकी अवेलेबल होती है। तो किसी भी मोड में जो है एडमिन उसको क्रिएट कर सकता है। अब आपको आई थिंक सो फंक्शनैलिटी इसकी समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम को, ठीक है। तो डायग्राम को हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे रही डायग्राम। अब अच्छा जी, हो गई शो। तो देखें जी, यहाँ पे उन्होंने 3 जो है एक्टर्स दिए हुए हैं। एक तो था हमारा एडमिन, ज़ाहिर है अब पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स ने भी तो आना है ना। आई थिंक सो ऊपर थोड़ी सी मिस हो गई हुई हैं, तो वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे एक स्टूडेंट एक्टर है, एक इंस्ट्रक्टर है और एक एडमिन है। अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर क्या क्या कर सकता था। क्रिएट क्विजेज, ठीक है, ऐड कंटेंट, ओके, लॉगिन, क्योंकि अगर जब तक तो इंस्ट्रक्टर लॉगिन नहीं होगा वो काम ही कैसे करेगा वेबसाइट पे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ऐड या डिलीट करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि वो लॉगिन नहीं होगा। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो व्यू कंटेंट भी कर सकता है और एडमिन सॉरी अटेम्प्ट क्विज भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको भी लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट को भी यहाँ पे थोड़ी सी डेफिशिएंसीज हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद एडमिन जो है वो क्या करता है, लॉगिन कर सकता है, बुक्स ऐड कर सकता है, इंस्ट्रक्टर ऐड कर सकता है, मैनेज इंस्ट्रक्टर। अब मैनेज इंस्ट्रक्टर से क्या मतलब कि इंस्ट्रक्टर को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और उनकी इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकता है। उसके बाद ऐड कोर्सेज एंड मैनेज कोर्सेज भी कर सकता है। ओके हो गया। होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अब हमने जाना है उस प्लेटफॉर्म पे, उस टूल पे जहाँ से आपने ये डायग्राम जो है
बनानी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स में भी एमएस वीडियोस यूज़ करें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं डायग्राम को बनाने के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्पेशली आई रिकमेंडेड, जो मेरा फेवरेट टूल है वो है ड्रा डाट आयो, ठीक है। ऑनलाइन है, आप इसको यहाँ पे मतलब किसी भी किस्म के आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसानी से, मतलब आपको इसकी जितनी भी ये सिंबल्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, तो दैट्स वाई मैं उसको प्रेफर करूंगी। बाकी इट्स अप टू यू, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। शर्त ये है कि आपने इंफॉर्मेशन सही रखनी है, कंटेंट बिल्कुल मतलब फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उनको अच्छे से ऐड अप करना है। चलें जी, यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि हाँ जी, ये देखिए मैंने ना इसको थोड़ा-सा बना दिया था ज़रा देखने के लिए कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा भी इसको बता देती हूँ किस-किस तरह से आपने ये टूल कहाँ-कहाँ सॉरी सिंबल्स कहाँ-कहाँ से लेने हैं, ठीक है? अब ये देखें मैंने तीनों एक्टर भी वैसे के वैसे जैसे वहाँ पे बनाए थे बने हुए थे वैसे बना लिए, ठीक है? ये यूज़ केसेस अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब आपका फाइनल वाइवा होता है ना, तो वो आपसे इन सिंबल्स के नेम भी पूछते हैं, ठीक है? तो इन सिंबल्स के नेम्स भी आपको आने चाहिए। तो देखें जी, अगर आप हमारी सीरीज़ को कंप्लीट देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी साथ-साथ क्लियर होती जाएँगी इंशाल्लाह। जब तक आपने फाइनल वाइवा देना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से इसको पास आउट भी कर जाओगे। उसके बाद है जी अब हम देखते हैं कि हमने इनको क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसको कहते हैं ये अभी मैंने जहाँ पे क्लिक किया ना, ठीक है, आपको ब्लू-ब्लू ये साइन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है, जस्ट लाइक आपका इंस्ट्रक्टर पूछेगा, अच्छा मैं यहाँ से हटा देती हूँ, वो आपसे पूछेगा कि मुझे ये बताएं कि आपकी सिस्टम बाउंड्री कौन सी है, तो आप सिंपली बताएंगे कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है, ओके। उसके अलावा ये जो सर्कल्स ओवल्स बने हुए हैं इनको हम कहते हैं यूज केसेस, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? यूज केसेस। और ये जो बंदे खड़े हैं इनको हम कहते हैं एक्टर्स, ठीक है। ये जस्ट लाइक, ठीक है ना, ह्यूमन जैसे नजर आते हैं तो इनको कहते हैं एक्टर्स। इस सिंबल को एक्टर कहते हैं, ठीक है, ये देखें इसके नीचे भी लिखा हुआ है। इनको यूज केसेस कहते हैं, ठीक है, ये जो ओवल्स बने हुए हैं, और ये जो ब्लॉक है इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस लगी होती हैं इनको सिंपल हम एसोसिएशन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आप गूगल पे जाएं, वहां पे जाके आप ड्रा डॉट आयो, ठीक है, लिख दें और इसको एंटर कर दें। अब आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आई थिंक सो नेटवर्क की वजह से कोई इशू ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो वॉइस में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिले दूंगी। अब आपके पास ये ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, डायग्राम्स डॉट नेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ड्रा डॉट आईओ पे भी आप कर सकते हो अदरवाइज। तो जी, इस तरह से अभी लोडिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर तक जब ये ओपन, हाँ जी, तो ये आपके पास, अब यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद क्रिएट न्यू डायग्राम पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी नेम देना चाहो या कहीं भी आप नेम देना चाहो तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपने इसको क्रिएट करना है। ब्लैंक डायग्राम पे मेरे पास पहले से ही क्लिक था तो मैंने उसको कर दिया। फिर यहाँ पे आप नेम दें और यहाँ पे आप सेव कर दें और ये आपके पास ओपन हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से एक बॉक्स लेना है, ठीक है, रेक्टेंगल ले लें या रेक्टेंगल ही बेस्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, जितनी भी आप इसको चाहें आपने इसको बड़ा करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से एक्टर लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने ही इनको ढूंढेंगे, जनरल में ही ये आ रहे हैं, ये देखिए ना, जनरल जो सिंबल्स है ना उन्हीं में आ रहे हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्टर ले लेने हैं, एक्टर को उठा के यहाँ पे लेना है। अगर आप तो आपको एक ही एक्टर चाहिए तो ऐसा तो वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर एक ही चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके देखें, यहाँ पे मैं लाई हूँ ना कर्सर, ठीक है, आपने इसके ऊपर कर्सर ला के, ठीक है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी प्रेस कर देना, ठीक है। यहाँ से आपका एक और जो है एक्टर वो तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और फिर आप दूसरी जगह पे कहीं पे भी क्लिक करके उसको पेस्ट हेयर करेंगे तो ओके, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके आपको बता दिए शॉर्टकट की भी, जैसे सिंपल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके आप कॉपी पेस्ट करते हो वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनुअल इस पे क्लिक करके कॉपी करके और जहाँ पे भी फिर बाद में आप कर्सर रखोगे पेस्ट हेयर करके इसको पेस्ट कर सकते हो। ओके हो गया जी।
अब हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर हमें रिक्वायर्ड थे, तो वो हमारे पास आ गए, हमने इनको उठा के जहाँ भी इनकी जगह होगी आपने इनको लगा देना है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास जी, हमने सिस्टम बाउंड्री में लाज़मन जो है आपके प्रोजेक्ट का नेम वो ज़रूर लिखना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से लेंगे, ये देखें टेक्स्ट, टेक्स्ट को उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे ई इंटरैक्टिव बुक आई थिंक सो था, इंटरएक्टिव बुक, और ये अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है? इस सारे टेक्स्ट को क्लिक आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है, या जितना भी आप इसको बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है? आई थिंक सो ये पहले इतना ही था, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, चलें इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अभी मैं इसको बाउंड्री के अंदर ले आऊंगी, ठीक है ना, डोंट वरी। ये लें जी, इंटरैक्टिव बुक, ठीक हो गया। अब जो तीसरी चीज बाकी रह गई है वो हमने किस तरह से सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूज केस, ठीक है, यूज केस, और आप इसको एंटर कर देना। यहाँ पे हमारे पास यूज केस आ गई, ओके। इसको पकड़ के यहाँ पे लाएं, सिंपल। अगर आपने इसको थोड़ा छोटा मोटा करना है तो आप कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके ऊपर सेलेक्ट करके जहाँ पे मर्जी, जैसे मर्जी इसको घसीट को सूट लें, नो इशू। अब अगर आपको ज़्यादा डायग्राम्स ये यूज़ केसेस चाहिए तो सेम वही प्रोसीजर है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, फिर उसके बाद मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कंट्रोल वी, जितने भी मुझे चाहिए हो मैं उनको उठा लेती हूँ। एक ये हो गई, फिर इस पे क्लिक करेंगे, एक ये हो गई, फिर इस पे क्लिक करेंगे, एक ये हो गई। अब हमने क्या करना है, इन पे क्लिक करके इनके अंदर जो भी नेम है, जस्ट लाइक लॉगिन है, सबसे पहले तो हम लॉगिन लगा देंगे, फिर उसके बाद क्रिएट बुक्स हैं तो हम क्रिएट बुक्स लिख देंगे, फिर उसके बाद डिलीट बुक्स चले लिख देते हैं, ठीक है, या मैनेज बुक्स लिख देते हैं, क्योंकि मैनेज में सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, ऐड डिलीट और एडिट भी, ठीक है। मैनेज बुक्स देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर जो हमारा रह गया, तो हम इसको लिख देते हैं जी क्रिएट क्विज, चलें, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो आना है ना अब, क्विज, ओ सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत है, चलें। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। अब ये मैं आपको समझा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने इसको अपने उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब बाकी क्या बच गया, हमारा एक लाइन बच गई, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी आप डबल क्लिक करेंगे ना, सॉरी इसको, ओहो ये क्या हो रहा है, अच्छा जी, चलें, इस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये जब एरो आएगा तब नहीं, ऐसे हम क्लिक करेंगे ना, ये देखें सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको कर देते हैं एडमिन, ठीक है, एडमिन कर देंगे, इसका नेम चेंज कर देना है। इसी तरह आपने इसको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी ये मसला करी जा रहा है, तो फिर आप इसको ज़रा कर लेंगे ना जब ध्यान से, एक्चुअली मेरा कर्सर कहीं पे ठहर, ये लें। अब इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये हो गया, और तीसरा स्टूडेंट, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो भी आपके होंगे एक्टर आप वो लगा लीजिएगा। अब हमने क्या लगानी है, लाइन, ये देखिए यहाँ पे सिंपल लाइन शो हो रही है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए, इसका एक कोना पकड़ें, इसको इसके साथ कनेक्ट करें, यूज केस के साथ दूसरी इसके हाथ में पकड़ा दें, चाहे तो चाहे इसके सर पे लगा दें, नो इशू, ठीक है। ये दूसरा है लॉगिन कर सकता है, एडमिन क्रिएट बुक्स कर सकता है, तो फिर हमने ये भी इसको इसके हाथ में थमा देना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, हमने मैनेज बुक्स भी ज़ाहिर है वो कर सकता है, तो हमने ये भी इसको दे देना है। इसी तरह सेम एज इट इज आपने जो काम इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर ने भी ऑब्वियसली लॉगिन होना है, ठीक है, तो आप उसको भी सबसे पहले तो लॉगिन करवाओगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसने भी लॉगिन करना है, उसके बाद इसको भी आप मैनेज बुक्स में ले आना, क्रिएट बुक्स में ले आना, जो जो भी आपकी फंक्शनैलिटीज होंगी वो आपने यहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर देनी है, एंड दैट्स इट। यही आपकी यूज केस डायग्राम है। आपको यूज केस डायग्राम की डेफिनेशन भी पता चल गई, आपको पता चल गया कि उसका पर्पस भी क्या होता है, और तीसरी चीज आप लोगों को जो मेन थिंग थी कि बनानी कैसे होती है वो भी आपको बनानी आ गई। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, हेल्पफुल भी लगी होगी, और आप चाह रहे होंगे कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए जिन्हें नहीं पता, वो बनानी नहीं आती, तो उनके साथ भी शेयर किया जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिए, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, मेरी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। तो होपफुली आज के लिए आपको जो भी समझाया है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमन उसका आंसर
ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कोई समझाने वाली चीज़ होगी तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई एक छोटा सा टाइम 2 4 5 मिनट का रख लिया करूँगी, जिसमें पिछले वीडियो के क्वेश्चन के आंसर दिया करूँगी और नेक्स्ट अगली वीडियो का समझाया करूँगी। ओके, तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली समझ आ गया। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नेक्स्ट वीडियोस के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।